हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं 2027 के लिए, क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 त्रिकोण मिति। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ले लिया है, तो अभी आप तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि आप जब से लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखिएगा तब से आपका लेक्चर 3 आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देर ना करते हम अपने सवाल पर चलेंगे और हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कल फार्मूला बताए थे, हम उस पर आज करीब 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिए और सीखिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछता रहता है। तो चलिए देर ना करते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोसेक थीटा b बाई ए हो तो सेक थीटा का मान निकालें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर में √3 हो तो सेक थीटा का मान निकालें। तो हम बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर में b बाई ए हो तो सेक थीटा का मान निकालें। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। अब हमें देखना है इसमें दिया है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा बराबर में, बोलिए साइन थीटा का होता है p बाई एच, तो कोसेक थीटा का क्या होगा h बाई p। ठीक है, तो h बाई p होता है। तो h बराबर में हमारा कितना दिया है, b दिया है। ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई p, तो h बराबर में हमारा b दिया है और हमारा p बराबर में क्या दिया है, p बराबर में a दिया है। ठीक है, p बराबर में हमारा a दिया है। हमें निकालना क्या है, h दिया है, p दिया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें b निकालना है। ठीक है, हमें b निकालना है। ओके, तो हम इसे बनाने से पहले कुछ आपको फार्मूला मैं बताता हूँ। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं शॉर्टकट में सिखाता हूँ। तो h स्क्वायर बराबर में होता है p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो जब हम यहाँ पूछ रहा है कि b निकालना है, तो b निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ, तो b बराबर में क्या होगा, रूट दे देना है, रूट h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। वही जब हमें p निकालना हो तो क्या करेंगे, p बराबर में क्या होगा, रूट दे देना है h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर। जब हमें h निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, h निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि ये 12 है, इसमें h निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यही फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। ठीक है, यही फार्मूला इसमें काम आने वाला है पांचों में। ठीक है, पांचों क्वेश्चन में यही फार्मूला पर आपको बनेगा। तो देखिए दिया है h बराबर में b दिया है, p बराबर में a दिया है, हमें b निकालना है। तो b निकालने के लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ये सूत्र लिखेंगे, लेकिन हम शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, b निकालना है हमें। तो b बराबर में क्या होगा, b बराबर में h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, इसमें रूट होगा। ठीक है, तो हमें b निकालना है, तो हम b लिखेंगे यहाँ रूट देकर। ठीक है, अब हमें h बराबर में क्या दिया है, तो h बराबर में हमें b दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ b स्क्वायर माइनस का p बराबर में हमें a दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर। अब b बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर में b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ये b बराबर में हमारा यही आंसर आया, रूट का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमें सेक थीटा का मान निकाले। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का p बाई एच, कॉस थीटा का b बाई एच, टेन थीटा का p बाई बी। तो बताइए हमें सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट में। तो हमें क्या होगा, यहाँ h बाई b होगा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला h बाई b होगा। तो h बराबर में हमारा कितना है, h बराबर में हमारा b है। ठीक है, b है। अब बटे का b बराबर में हमारा कितना आया है, तो जो आया है हम उसे लिख देंगे। तो b बराबर में हमारा आया है b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, हम इसे मिटा देंगे हल होगी। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है
यदि tan थीटा बराबर में √3 हो तो sec थीटा का मान निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से बनेगा, बस कुछ आपको यहाँ आपको रूट लग गया है तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप में पहले बताइए कि इसमें हम हल लिखेंगे। ठीक है, हम हल लिखेंगे, हल लिख कर इसमें दिया है। ठीक है, लिखेंगे इसमें दिया है, दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे p/b। तो हमें p दिया है लेकिन b नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई भी संख्या रहता है तो उसके नीचे हमेशा बाटा में एक रहता है। अगर इसका बाटा में कुछ नहीं है तो ये हमेशा एक रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो हमेशा एक रहेगा। ठीक है, तो p/b तो हमारा दिया है tan थीटा बराबर में क्या दिया है, तो p/b दिया है। ठीक है, तो p बराबर में हमारा कितना दिया है, √3 दिया है। ओके, अब b बराबर में कितना दिया है, b बराबर में 1 दिया है। ठीक है, अब हमें h बराबर में निकालना है, h बराबर में हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम h बराबर में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें h निकालना है। h निकालने के लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे, तो हमें h निकालने के लिए हमें इस सूत्र का यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर में रूट देकर p² प्लस का b²। ठीक है, तो h बराबर में p बराबर में कितना दिया है, √3 का स्क्वायर प्लस में b बराबर में कितना दिया है, हमारा 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो h बराबर में हमारा हो जाएगा, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर रहता है तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, प्लस के 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब हमें h बराबर में 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो आपको पता होगा कि हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या इसका 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी इसका h बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर में 2 आया हमारा। तो हमसे पूछ रहा है sec थीटा का मान क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः sec थीटा बराबर में कितना होता है, b/h होता है या h/b होता है, हमारा sec थीटा बराबर में h/b होगा। ठीक है, sec थीटा बराबर में h/b होगा। तो हमें h कितना है, h हमारा 2 आया है, 2 आया है। ठीक है, और हमारा b कितना है, 1 है, b बराबर में 1। तो देखिए ये आया sec थीटा बराबर में h/b, अब b क्या है, इसका मान जो आया 2/1 आया। हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ √3 था तो इसके बाटा में 1 हमने लगाया। अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी ये सही है, अब 1 लगा लीजिएगा तभी भी ये सही है। तो चलिए, हम उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं और 2 सवाल ले लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो 3 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि कोसेक थीटा बराबर में √10 है हो तो सेक थीटा का मान निकाले। आपका क्वेश्चन दूसरा ही जैसा है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसमें लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, तो हमें क्या दिया है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला पहले क्या होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, क्योंकि साइन थीटा का होता है p/h, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन के उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का p/h तो कोसेक थीटा का h/p। तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर में हमारा कितना दिया है, √10। हमारा p बराबर में कुछ नहीं है तो बटे में 1 है। ठीक है, बटे में 1 है। अब p बराबर में हमारा कितना है, तो 1 है, हमें निकालना है b बराबर में। ठीक है, हमें b बराबर में क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम बनाएंगे। तो हमें b निकालना है, b के लिए कौन सूत्र यूज करेंगे, तो b के लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ b बराबर में रूट देकर h² माइनस का p²। b बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, h बराबर में हमारा √10 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे √10 का स्क्वायर माइनस p बराबर में हमारा b दिया है, p बराबर में हमारा 1 दिया। ठीक है, p बराबर में 1 दिया। ठीक है, हम लिखेंगे b बराबर में, ये जब रूट रहता है ये जब रूट रहता है, रूट के कपार पर स्क्वायर रहता है तो ये क्या हो जाता है, रूट स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, तो अब बचा आपको कितना, 10।
और माइनस का ये एक है तो हम एक लिखेंगे क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो b बराबर में हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब b बराबर में 9 का कितना होता है, 3 होता है, 3 का 9 होता है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ अतः सेक थीटा बराबर में क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर में होता है हमारा फॉर्मूला h/b, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h बराबर में हमारा कितना है आंसर, तो h बराबर में हमारा कितना है √10, ठीक है, √10। और b बराबर में हमारा कितना आया, b बराबर में हमारा आया 3। तो यही रहा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन 4 देखते हैं और इसे बहुत सरल तरीके से हल करेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि cos थीटा बराबर में x हो तो tan थीटा का मान निकालें। तो हम ये हल दिया है, अब लिखना है। तो cos थीटा बराबर में इसका फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा b/h होता है। cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे b बराबर में हमारा x दिया है, h बराबर में कुछ नहीं दिया है, तो x है तो इसके नीचे हमेशा एक रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर में 1 और हमें क्या p निकालना है, ठीक है, हमें p निकालना है। तो हम पाई लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि, दूसरा तरीके से थोड़ा बनाते हैं, हम जानते हैं कि p का फॉर्मूला कितना होता है, p बराबर में h² माइनस का b² होता है। तो p बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, h का मान दिया है कितना हमारा 1 दिया है, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b बराबर में हमारा कितना दिया है, x दिया है तो x का होल स्क्वायर करेंगे। अब हमें p बराबर में कितना होएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा p का मान निकल गया। अब हमें पूछ रहा है tan थीटा का मान बताइए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो इसमें हमारा p कौन सा है, तो हमारा ये है p, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस रूट देकर 1 माइनस का x²। b हमारा कितना है, b हमारा कितना है, तो b हमारा x है। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है और उसे बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे और सीख कर ही जाएंगे। चलिए मैं 5 नंबर के क्वेश्चन ले लिया हूँ और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर में x हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन 4G जैसा है, बस आपको रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो बंद कीजिए और वीडियो बंद करके इसे कॉपी भी बनाइए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए अगर आप 4 नंबर सीख गए हैं तो। चलिए देखते हैं इसका हम बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल लिखकर हम लिखेंगे दिया है साइन थीटा बराबर में क्या होता है, p/h। p बराबर में दिया है हमारा x और h बराबर में कुछ नहीं दिया है तो हमें 1 लिखना है। तो p बराबर में हमें x हो जाएगा और h बराबर में हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है b, ठीक है, निकालना है b। तो लिखेंगे हम यहाँ हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि b का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर में h² माइनस का p²। तो b बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, h बराबर में हमारा कितना दिया है, h बराबर में हमारा 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी, तो क्वेश्चन 4 नंबर ही जैसा है। यहाँ p करिए, ठीक है, यहाँ p करिए, यहाँ p करिए, यहाँ भी p हो जाएगा, p बराबर में p हो जाएगा, ठीक है, p करिए, यहाँ भी p करिए, ये ठीक है, यहाँ p करिए, ठीक है। तो p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे b बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ p² हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर में हमारा यही आया। हमें निकालना क्या है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें लिखेंगे यहाँ अतः सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा h/b होता है। तो h बराबर में हमारा कितना है, h बराबर में हमारा 1 है, ठीक है। अब b बराबर में हमारा कितना आया है, रूट देकर 1 माइनस का p²। तो यही हमारा आया है सेक थीटा बराबर में h/b 1 बाई अंदर रूट करके 1 माइनस का p²। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
इन तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद। और आप लोगों को ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए, ठीक है। ये आप लोगों का लेक्चर 4 यानी कल शाम 6 बजे आप लोगों का यूट्यूब पर देखने के मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद।